नाइन्थ की जो जनरेशन है फ्रेंड्स को लेके सोचते हैं आगे क्या करना है, आगे मेडिकल लेना है, नॉन मेडिकल लेना है, तो उसी टाइम आपके दिमाग में भगवान के लिए बातें आने लगी, वो कैसा था? भगवान तो पहले से ही मेरी लाइफ में था। मैं पढ़ाई के लिए भी थी, लेकिन साथ साथ ये नॉलेज मुझे पढ़ाई में भी बहुत इजी कर रही थी। पेरेंट्स ही लगा लो, जो आपकी फैमिली, जो आपको चाहने वाले, वो नहीं चाहेंगे कि आप ये ज्वाइन करो। कोई भी अगर आप ड्रामा देखते हो, हमें पता है कि राम जी का रोल बेस्ट है, लेकिन हमको हर एक चाहिए ना, तो हर एक का अपना रोल होता है। जब आपने फर्स्ट टाइम ये वाइट साड़ी पहनी थी, तो वो फीलिंग्स में जानना चाहती हूँ। इनफैक्ट ऑब्वियसली हमारा वेस्टर्न वियर रहता है यूजुअली, राइट? तो इट वाज अ न्यू थिंग फॉर मी, बट इट्स लाइक कि बाबा मुझे पहना रहे हैं। क्या ब्रह्म कुमारी बनने के लिए भी कोई ट्रेनिंग्स होती हैं? हाँ जी, 25 डेज की ट्रेनिंग होती है जो हमारे हेडक्वार्टर्स में ही होती है। मैं हर चीज़ में पॉजिटिव रहती हूँ। क्या आप लोगों के साथ ही वो अट्रैक्ट होती हैं, जो हम नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हैं उनके साथ नॉर्मल ह्यूमन बींग्स भी तो सोल्स है ना। आपकी कितनी पॉजिटिविटी आपकी है तो पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करोगे। क्या ब्रह्म कुमारी इसको भी गुस्सा आता है? See again, everyone is on a journey to transform themselves. काफ़ी परसेंटेज तक हम अपने गुस्से पर विन ओवर करते हैं, लेकिन हमको यहाँ सिखाया जाता है गुस्से के बहुत बाल बच्चे भी हैं, गुड जॉइंट फैमिली है। हर आत्मा ओरिजिनली 7 वैल्यूज़ के बने होते हैं, नेमली ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति। ये 7 वैल्यूज़ हर आत्मा में हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त शालू गुप्ता। आज हम सुनेंगे कुछ ऐसा जो कि आपके दिलों को छू जाएगा, आपके मन को शांत कर जाएगा, आपके जीवन के सारे सवालों का जवाब दे जाएगा। आज हम बात करेंगे ब्रह्म कुमारी कमल दीदी जी से, उनकी लाइफ के बारे में कि वो डॉक्टर कनिका से ब्रह्म कुमारी कमल जी कैसे बने। कमल दी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। पहले तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि आपको देख के ही पीस आ जाता है माइंड में, है ना। जब भी किसी ब्रह्म कुमारी से मिलते हैं तो एक मन में शांति ऑटोमेटिक आ जाती है, चाहे वो आपके वाइट कलर के कपड़े हों, चाहे आपका चेहरे पे वो रूहानियत और पीस हो। वो कैसा है, वो क्या है? वो हमारी मेडिटेशन का रिजल्ट है। जितना हम मेडिटेशन से अंदर शांति को भरते रहते हैं, तो फेस तो इंडेक्स ऑफ माइंड है ना, तो मन में शांति है तो आपको फील हो जाती है ऑटोमेटिकली वाइब्रेशन से। ये बात बिल्कुल सही बोली। कहीं ना कहीं आज मैं भी ना आपको देख के बहुत पीसफुल हो गई हूँ, बिल्कुल शांत हो गया मन, है ना। अब मैं जानना चाहती हूँ कि आप डॉक्टर कनिका हो, है ना, एक डेंटल हो, और डॉक्टर कनिका से ब्रह्म कुमारी कमल का सफ़र कैसे शुरू हुआ? सी मैंने अपनी जर्नी को अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज शिवानी दीदी को सुन के स्टार्ट किया, ये वाली जर्नी। वैसे तो मेरी फैमिली ऑलरेडी पहले बहुत स्पिरिचुअल थी, मतलब कीर्तन, सत्संग, पूजा इत्यादि वो नॉर्मल हमारा रूटीन था। एंड वी सिस्टर्स यूज्ड टू सिट विद आवर फादर। एक क्वेश्चंस की लिस्ट होती थी, स्पिरिचुअल क्वेश्चंस की। अच्छा, ग्रहों का क्या रोल होता है? अच्छा, जैसे कर्म वैसे फल, तो अगर कर्म फल देते हैं तो ग्रह क्या करते हैं? तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हमारे मन में होते थे हम सिस्टर्स के, तो हम पापा को बिठाते थे बीच में एंड वी यूज्ड टू आस्क हिम। तो उस तरीके के क्वेश्चन एंड आंसर और स्पिरिचुअलिटी का एक वातावरण था ही। तो ऐसे ही जब अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी शुरू हुआ था टीवी पर, तो मेरे पापा ने ही इंट्रोड्यूस किया कि देखो कितनी यंग है और कितना अच्छा बोलते हैं। तो व्हेन आई स्टार्टेड लिसनिंग टू हर, जैसे कि मेरा एक एक क्वेश्चन ना आंसर होता गया होता गया होता गया। इतनी एडिक्शन हो गई उस एज में, जब किसी को मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप का एडिक्शन, मुझे शिवानी दीदी को सुनने का एडिक्शन था। कि ओके, आई थिंक 20-25 मिनट्स का उनका एपिसोड होता था, बट सब काम छोड़कर इज टू बी इन फ्रंट ऑफ टीवी। तो उनके आंसर्स जब मिलते गए तो वहाँ से फिर मेरे स्पिरिचुअल जर्नी और शुरू होती गई। तो इट स्टार्टेड एक्चुअली 9th स्टैंडर्ड। ओके। तो 9th 10th +1 +2। एक बात बोलना चाहूँगी, नाइन्थ की जो जनरेशन है, चाहे आज की है चाहे आपके टाइम की थी, यू आर वेरी यंग, है ना।
तो उस टाइम भी कैरियर को लेके लोग सोचते हैं, अपनी शादी को लेके सोचते हैं, अपने फ्रेंड्स को लेके सोचते हैं, आगे क्या करना है, आगे मेडिकल लेना है, नॉन मेडिकल लेना है। तो उसी टाइम आपके दिमाग में भगवान के लिए बातें आने लगी, वो कैसा था? जी भगवान तो पहले से ही मेरी लाइफ में था, क्योंकि बचपन से सिखाया है ना हर चीज़। बट यस, आप 9th-10th में अपना करियर भी सोचते हो, तो वो साथ साथ मैं पढ़ाई के लिए भी थी, लेकिन साथ साथ ये नॉलेज मुझे पढ़ाई में भी बहुत इजी कर रही थी, कि मुझे अपने फ्यूचर की चिंताएं नहीं थी। कहीं ना कहीं क्योंकि मेडिकल लेना था, तो एक ग्राउंड 9 से बनता जा रहा था कि ओके, आई एम गोइंग टू इंक्लाइन टुवर्ड्स मेडिकल। 10th के बाद जो मैंने डिसीजन भी लिया था, तो मेरे पेरेंट्स ने बहुत ओपन मुझे छोड़ा था, वट एवर यू डिसाइड वी आर विद यू। बट आई वॉज द फर्स्ट डॉक्टर इन माई होल फैमिली। ओह, दैट्स आई ग्रेट, बिग जॉइंट कंग्रेचुलेशंस। फैमिली। तो बट सबका सपोर्ट उस तरीके से रहा, क्योंकि मेडिटेशन से आपकी माइंड की क्लैरिटी बढ़ती है, आपको डाउट्स नहीं आते, आप अपने आप को पहचानना शुरू करते हो। तो वो इजी था, मतलब ऐसा नहीं था कि मेरी करियर अलग और स्पिरिचुअलिटी अलग। यही चीज़ तो मैंने यहाँ पर मेडिटेशन में सीखा है। इट इज़ नॉट टू थिंग्स कि आप अगर स्पिरिचुअलिटी कर रहे हो तो आप अपना करियर छोड़ दो, या अगर करियर को पकड़ लिया तो फिर स्पिरिचुअलिटी का टाइम ही नहीं है। ये इतना यूनिक मेडिटेशन है, यू हैव टू प्रैक्टिस दिस वाइल यू डूइंग एनी काइंड ऑफ कर्मा। तो वो मेरे को बहुत, क्योंकि आंसर्स हैं हर चीज़ का, हर पल पल पर आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, यहाँ जाना है या नहीं जाना है, वो मेडिटेशन से इजी होता है। आपकी माइंड की क्लैरिटी होती रहती है। तो उस तरीके से फिर 4 years मैंने शिवानी दीदी को सुना डेली ऑन टीवी, तो बहुत कुछ क्लियर होता गया। हु एम आई इज़ द बिगेस्ट आंसर। ओह, मैं भी जानना चाहूँगी कि हम कौन है ना? इट्स अ बिग क्वेश्चन। वो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के अंदर से होता है, कुछ पूछ लेते हैं, कुछ समझ लेते हैं, कुछ नहीं समझ पाते। वेरी ट्रू। मतलब मैंने सुना था भक्ति में कि जो खुद को जानता है वही खुदा को जान सकता है। तो इसीलिए एक थोड़ी खोज थी कि मैं अपने पापा से पूछती थी कि हम सब क्यों हैं संसार में। तो फिर कुछ कुछ आंसर आते थे कि वो बहुत अच्छा गार्डनर है, उसको अच्छा लगता है पौधे फूल लगाना। फिर मुझे लगता था पर ये क्या बात हुई, और कोई कांटे भी लग रहे हैं, तो भगवान को कांटे क्यों चाहिए, थोड़े उस प्रकार के क्वेश्चंस। तो जब शिवानी दीदी को सुना और उन्होंने यहाँ का नॉलेज शेयर किया कि हु एम आई में जब भी हम आई शब्द बोलते हैं, हम कहीं ना कहीं इसको देखते हैं। जैसे आपने इंट्रोडक्शन दिया नाम से, जो मेरा पहला था या फिर अभी है, तो हमारी इंट्रोडक्शन होती ही नाम से है। लेकिन जो ये नाम है, ये नाम भी हमारे जन्म के कुछ दिन बाद मिलता है, राइट? एकदम पैदा होते यहाँ पर लिखकर तो नहीं आता, राइट? और नाम भी मम्मी कुछ और बुलाएगी, पापा कुछ और बुलाएगा। तो मेरी तो आइडेंटिटी ही ऊपर नीचे होती जा रही है। तो नेम के आगे हम प्रीफिक्स देते हैं माय नेम। यस, ये बहुत ही मेरे लिए आई ओपनर बात थी जब उन्होंने कहा हम बोलते हैं माय नेम। सिमिलरली इस बॉडी के लिए क्या कहते हैं, माय बॉडी। हैंड्स के लिए क्या कहते हैं, माय हैंड्स। तो अगर ये मेरा हाथ है, दैट मीन्स दिस हैंड बिलोंग्स टू मी, दैट मीन्स आई एम सेपरेट एंड दिस हैंड इज सेपरेट। दिस वॉज द आई ओपनर थिंग फॉर मी। इफ दिस इज माई हैंड देन हु एम आई। आंखों के लिए भी मेरी आंखें हैं। हम कभी नहीं कहते ना मैं आंख हूँ, नहीं कहते। मैं कान हूँ, नहीं कहते। मैं चेहरा हूँ। देन मैं ये नहीं हूँ, तो फिर मैं कौन हूँ? And then I got to know I'm not the physical cover or the dress, body की dress है ना, लेकिन I am the being, the divine soul sitting in the center of the forehead. जैसे एक गाड़ी है, गाड़ी का ड्राइवर, ये शरीर गाड़ी and I the soul is the driver. So ये बात मुझे इतनी हिट की, अभी भी मुझे याद है। मेरी जॉइंट फैमिली में अपनी कजिन्स को पकड़ पकड़ के I used to share with them, पता है ये हाथ मेरा हाथ है, मैं हाथ नहीं हूँ, देन मैं कौन हूँ? तो फिर धीरे धीरे हु एम आई, हु इज़ द सुप्रीम बीइंग, कैसे उसको रिलेशन में, मुझे रिलेशंस बहुत पसंद थे। तो मुझे राधे कृष्णा बहुत पसंद थे। तो मुझे लगा अच्छा परमात्मा के साथ रिलेशन बनाना है। तो फिर परमात्मा समझ आया, आत्माओं का पिता परमात्मा है। अगर आत्मा बिंदु है, परमात्मा भी बिंदु है, वो भी समझ आता है। सोल में आत्मा, सुप्रीम सोल गॉड, और गॉड के लिए कहते हैं वो सुप्रीम फादर है, वो भी क्लियर होता है। तो आत्माएं हम सभी, परमात्मा हमारा पिता,
तो फिर राधे कृष्णा कैसे करूँ, ओके दे आर माई फ्रेंड्स। तो मैंने उनको इस तरीके से रिलेशनशिप में यूज़ करना स्टार्ट किया। तो वहाँ से फिर धीरे 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 जर्नी मेरी स्टार्ट हुई। जैसे आप 9th क्लास में ही थे है ना जब आपने ये जर्नी स्टार्ट की, तब बच्चे बहुत यंग, आप तो बहुत यंग थे है ना, तब आपका ख्याल वो लड़के लड़कियों वाली बातों पे, या फिर जो लड़कियां खूब सारी फैशन की बातें करती हैं या लड़कों के बारे में बातें करती हैं, वैसा नहीं दिमाग जाता था? नहीं, मेरा ओरिजिनली ही इस तरीके का ज्ञान हमारी फैमिली संस्कार, राइट। फैशन तो मुझे पहले से ही कभी भी अट्रैक्ट नहीं किया है, और जहाँ बात लड़कों लड़कियों की है कि वहाँ पे भी मेरे फैमिली संस्कार में उसमें कहूँगी कि कहीं पर भी उस तरीके के इंक्लिनेशन भी नहीं था। यस, जो बातें 9th-10th में मुझे तंग करती थी, ओके किसी फ्रेंड से इरिटेट हो गए, थोड़ा सा नो आप पढ़ाई में अच्छे हो, मतलब मेरे लिए सबसे प्रैक्टिकल नॉलेज जो मैंने सिस्टर शिवानी को तो सुना, लेकिन यूज़ कैसे किया उस नॉलेज को, कि मैं किसी से इरिटेट होती थी, है ना, वो जब भी आएंगी, अच्छा क्या पढ़ रही है, क्या कर रही है, अब 9th में तो मुझे इरिटेशन होती थी, क्या है इसको, क्या है। तो मैं शिवानी दीदी को सुनती थी, तो शिवानी दीदी बोलते थे देखो कोई भी इरिटेटिंग नहीं होता, इरिटेशन तो आपकी अपनी रचना है। कोई माँ बाप ने बच्चा थोड़ी इरिटेटिंग पैदा किया है, और माँ बाप को बच्चा इरिटेटिंग भी नहीं लगता। आप उसको देखकर जो सोच रहे हो उससे इरिटेशन होती है, क्योंकि जैसे वो आएगी मैंने पहले ही सोच लिया, अभी पूछेगी क्या पढ़ रहे हो, कहाँ से लाई पेंसिल बॉक्स, कहाँ से ये किया, तो ये मुझे समझ आया। अब यूजुअली मैं इरिटेट होती थी कि अब फिर बैठ जाएगी मेरे साथ और ये करेगी, लेकिन फिर मैंने शिवानी दीदी को सुना, और फिर जब भी वो आ रही है, क्योंकि शिवानी दीदी की बात सुनी, इरिटेशन इज माई ओन क्रिएशन, शी इज़ नॉट इरिटेटिंग, शी इज़ अ प्योर सोल। आ रही है, एंड शी इज जस्ट सिटिंग नेक्स्ट टू मी, एंड आई एम अम्यूज्ड कि मुझे इरिटेशन क्यों नहीं हो रही है। और वो फिर पूछ रही है अच्छा क्या पढ़ रही है कनिका। तो मुझे लगा हाँ मैं SST का एग्ज़ाम है ना, थोड़ा सा ही, इतने प्यार से जब मैंने रिस्पॉन्ड किया और वो चली गई, मतलब मुझे तब अंदर कुछ कुछ हुआ कि अरे ये तो कुछ मैजिकल नॉलेज है। मतलब मुझे इतनी छोटी छोटी बातों पे जो इरिटेशन हो जाती थी, अरे ये कैसे हो गया, और मैं तो इतनी छोटी उम्र में इरिटेशन का हटा दिया। तो वहाँ मैंने ना नॉलेज को बहुत प्रैक्टिकली यूज़ किया। बेसिकली जैसे कहते हैं ना कि नॉलेज सबको है ना, सबको पता है कि आत्मा परमात्मा पीस में रहना है, हमें ये 5 तत्वों से दूर रहना है, अहंकार मोह लोभ काम, पर जब तक आप प्रैक्टिकली उनको उतारते नहीं हैं जीवन में तब तक इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। प्रॉब्लम ही यहीं आती है हम ह्यूमन बींग्स की, कि हम सुनते हैं पर उनको अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं कर पाते हैं। यही बात थी, क्योंकि सारी ये जो नॉलेज है ना, ये इतनी सिंपल है और लॉजिकल है। बात ये है आपको थॉट मैकेनिज्म संकल्प आ कहाँ से रहे हैं तो चेंज करना इजी है। तो वो सारी नॉलेज बहुत इजी होते 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 मेरे लिए तो मैजिक हो गया था कि मेरी लाइफ तो एक मैजिकल गेम बन गई है। तो वैसे स्टार्ट हुआ। उसके बाद आपने डॉक्टरी की है ना? हाँ, फिर +2 के बाद जब मेरा नीट एग्ज़ाम था, देन ऑल्सो मेरा कुछ इंक्लिनेशन नहीं था कि मैं सेंटर जाऊँ। मेरी दीदी को था चलो ना हम सीख कर आते हैं, मेडिटेशन सीखते हैं। उनके लिए मैंने सेंटर का नंबर लिया, उनके लिए मेडिटेशन कोर्स का टाइमिंग लिया, बट समहाउ मैं और मेरी छोटी सिस्टर मेडिटेशन के लिए पहुंच गए कि चलो नहीं पंचकुला में 12A में सेंटर है, तो वहाँ पर नज़दीकी सेवा केंद्र पे हमने कहा चलो सीख कर आते हैं प्रॉपर ना उस तरीके से। तो फिर हमने 7 डेज़ का कोर्स किया। तो फिर हमको जो वो समझा रहे थे कोर्स में, क्योंकि 4 इयर्स सुना ही शिवानी दीदी को था तो काफ़ी चीज़ें हमको पता थी। तो 3rd-4th डे तो उन्होंने हमें नेक्स्ट क्लास में भी भेज दिया था, क्योंकि आपको तो सब नहीं तो यूजुअली 7 डेज़ होता है और 7 डेज़ के बाद ही आप नेक्स्ट लेवल पे जाते हो, जो हमारी मेन क्लास होती है स्पिरिचुअल क्लास। तो उन्होंने 3rd-4th डे पे कहा कि आपको तो पता है आप करो, मतलब काफ़ी उस तरीके से हमारा कोर्स भी थी। फिर तब से रेगुलरिटी ऑन एंड ऑफ, क्योंकि मेरा मेडिकल कॉलेज था, टाइमिंग्स थोड़े से उस तरीके से। देन ऑल्सो आई मेड अ रूटीन कि मुझे जाना है सेंटर, क्योंकि वहाँ मुझे जो अट्रैक्ट करता था ज्ञान, जैसे आपको लगा ना वाइट इतनी प्योरिटी इतनी पीस, बस वहाँ जाकर ही खुशी आती थी। ऑब्वियसली क्योंकि छोटे थे तो ज्ञान को उस लेवल पे इनिशियली नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन बस बहुत अच्छा लगता था, सबसे मिलना ही बहुत अच्छा लगता था, जो भी भाई बहनें वहाँ पे आते थे। तो वहाँ से फिर साथ साथ मैंने इस नॉलेज को यूज़ करना स्टार्ट किया। वो मेरी सबसे बड़ी बात थी कि जो मैं सुनती थी, चाहे मैंने 10 बातों में से एक बात भी सुनी है, मैं उसको यूज़ करूँगी।
जैसे एक बात समझ आ गई कि आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको नहीं करना है। अब क्या था, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चे हैं तो लेज़ी भी हैं। हाँ। मेरे अंदर लेजीनेस का अच्छा वाला संस्कार था। तो मेरा कॉलेज शुरू हो गया। कॉलेज होता था 9 to 5, राइट। अब क्योंकि पता है अब तो कॉलेज है, थोड़ा लेट उठना है और खुद ही ड्राइव करके जाना है, लेकिन उसमें भी लेट हो जाती थी। अब क्या होता था, पहले लेट हो गई, ओहो अब क्या करूं। अब यहाँ पे सुना, तो मैंने सुना कि जैसा आप सोचोगे ना वैसा होगा, ठीक है। अब मैं लेट हूँ, दो ही ऑप्शंस लोगों को समझ आते हैं, या तो आपको क्लास में टीचर एंट्री नहीं देगी या फिर अच्छे से डांट देगी। लेट हो गए ना, दो ही ऑप्शन है, या तो आप क्लास मिस होगी या डांट खा के अंदर जाओगे। आई यूज टू क्रिएट वन थॉट बिफोर लिविंग फ्रॉम माई होम कि टीचर मेरे आने के बाद आएगी। जस्ट वन थॉट। और वो इतना मेरे को प्रैक्टिस था कि अभी यही सोचना है। बार बार रश आया, एकदम से लाइट्स आ गई, टीचर तो मेरे आने के बाद आने वाली है। और ये मेरा फर्स्ट टाइम जब था, देयर वर 2 doors ऑफ लेक्चर थिएटर, एक फ्रंट एक, और मैं हमेशा पीछे से ही अंदर जाती थी। मतलब मैं इतना वो नहीं थी ना सबके सामने से जाने वाली, एकदम शाय गर्ल, राइट। तो पीछे से ही जाती थी, और मेरी एक ही फिक्स सीट थी, सेकंड रो लास्ट में मेरे को बैठना। तो वहाँ जैसी मेरा पहली बार हुआ और मैं जैसी पहुँची, इट वॉज 9-7 जब मैं पहुँची, और जैसी मैंने पहुँची, मैं यहाँ से पीछे से एंटर कर रही हूँ और टीचर आगे से। और मैं इतनी खुश हुई, अपनी फ्रेंड को ऐसे बोल रही हूँ, पता है आज मैंने टीचर को लेट किया है। तो वो छोटा सा एक्सपेरिमेंट था, बट रिजल्ट क्या था कि मेरी ड्राइव रैश नहीं थी, ड्राइव में एंग्जाइटी नहीं थी, क्या होगा, डांट तो नहीं पड़ेगी, ये तो नहीं होगा। यहाँ मेरे को बेनिफिट हुआ कि ओके, फिर 1 टाइम 2 टाइम तो कभी कभी ऐसा होता था, मेरी फ्रेंड बोलती थी आज भी तूने ही लेट करा है ना। तो लिटिल मेरे एक्सपेरिमेंट विद माई थॉट्स, विद मेडिटेशन, वो चीज़। मैं भी बहुत पॉजिटिव हूँ। जैसे मैं अभी पॉडकास्ट चला रही हूँ, कल मेरे 100 एपिसोड्स हुए हैं, तो मुझे है कि मेरा पॉडकास्ट चैनल पूरे इंडिया में फेमस होगा। अभी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मुझे ये भी है, पता नहीं क्यों एक ब्लाइंड फेथ है कि मेरा पॉडकास्ट सब सुनेंगे, सब देखेंगे, मेरा पॉडकास्ट इतना नॉलेजेबल होगा, कोई कंट्रोवर्सी नहीं मिलने को चाहिए। क्या वाकई वो संस्कार बन रहा है? संस्कार पॉजिटिव थिंकिंग का बन रहा है ना। हाँ। वो तो राइट है। जैसा आप जितना होपफुल है, जितना पॉजिटिव है, वही तो आप अट्रैक्ट करते हो ना। तो ये तो अच्छा संस्कार है कि हर चीज़ में पॉजिटिव ही रहना चाहिए। हम मैं हर चीज़ में पॉजिटिव रहती हूँ, हर चीज़ में, हर चीज़ में। तो उसमें कुछ गलत नहीं है, ये तो अच्छी बात है। तो अच्छा वो सोचना। रियलिटी में अट्रैक्ट होती हैं क्या? वैसे होती हैं, ये मैंने कई बार ऑब्जर्व भी किया है। क्या आप लोगों के साथ ही वो अट्रैक्ट होती हैं, या हमारे जो हम नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हैं उनके साथ भी नॉर्मल अट्रैक्ट? ह्यूमन बीइंग्स भी तो सोल्स है ना। एवरीवन इज सोल, सिर्फ ड्रेसेस और पार्ट चेंज है। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई पुलिस में है। तो ऐसा नहीं है कि नॉर्मल के साथ नहीं होगी। आपकी कितनी पॉजिटिविटी आपकी है तो पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करोगे। ओके, अभी आज मैं वाइट साड़ी में हूँ, 3 years बिफोर मैं वाइट साड़ी में नहीं थी, तो मैं सारे अनुभव तो तभी के बता रही हूँ ना। आपके हिसाब से वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग था। तो मतलब इट मीन्स जो हम सोचते हैं वो होता है। जितना हम सोचते हैं, अगेन एक कोई भी प्रेजेंट होने के लिए सिर्फ हमारी सोच काम नहीं करती, बट हमारा बैक जो हमारे पिछले कर्म है वो भी एक रोल प्ले करते हैं, राइट। तो मैं ये बोलूँ कि आपने सोच लिया और यही होगा, ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन यही सोच कर ही हमारी डायरेक्शन ठीक चलती है। कि जो मैं सोच रही हूँ, क्योंकि आपके अंदर की इंटेंशंस बहुत क्लीन है। एक होता है सिर्फ मॉनिटरी, राइट, तो उसको चाहिए। आपका अगर अंदर की इंटेंशंस टू गिव टू द सोसाइटी, कि मैं दूसरों को दे दूँ कुछ, तो जब देने की भावना होती है ना, उसके सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि आपको कुछ चाहिए नहीं, चाहिए वाली चीज़ तो अपने आप फिल होती है। मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहती हूँ यहाँ पे। आप डॉक्टरी कर रहे थे, उस टाइम तक आपको था कि मैं ब्रह्म कुमारी बन जाऊँगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब मैंने स्टार्ट ही किया था सेंटर पे आना, तो मैं देखती होती थी दीदीज़ को इन वाइट साड़ी, बट मुझे लगता था कि ये मेरी लाइफ नहीं होगी। बट आई वॉज नॉट एक्चुअली, अगर मैं सच बोलूँ तो आई वॉज रिलक्टेंट कम्प्लीटली, कि मेरे को लगता था मैं ये ड्रेस नहीं पहन पाऊँगी, राइट। कि मैं कम्प्लीटली, मुझे था कि अच्छा घर बार छोड़ के या मम्मी पापा को छोड़ के ऐसे चले जाओ आश्रम में, दिस कैन नॉट बी माई लाइफ, राइट। तो मेरा तो इनिशियली यही था कि ओके,
आई विल प्रैक्टिस माई डेंटिस्ट्री। और मुझे मेडिटेशन बहुत अच्छा लगता था, परमात्मा को याद करना, उनकी नॉलेज को यूज़ करना, वो मैं बैलेंस बना के चलूँगी। तो वही था। बट अगैन जब मेरा BDS कंप्लीट हुआ, देन आई हैव टू टेक अ डिसीजन कि मास्टर्स करना है, अब्रॉड जाना है, उस तरीके से चल रहा था। और तब तक मुझे ज्ञान बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ गया था कि ये नॉलेज सिर्फ इस वाइट ड्रेस की नहीं है, ये नॉलेज तो बहुत वास्ट है, और ये जो वाइट ड्रेस है ये सिर्फ सर्विस के लिए है, दुनिया को देने के लिए। तो मैंने फिर परमात्मा के ऊपर छोड़ा। अभी मेरे को आप समझ आ गए हो, अभी आप मेरे डैडी हो, तो डैडी लेते हैं ना सारे डिसीजन, आपको डिसीजन लेना मुझे क्या कराना चाहते हो। तो मैंने वहाँ पे फिर लूज़ किया। फिर मेरी एडमिशन मास्टर्स में हुई। तो मास्टर्स के दौरान जब मैं मास्टर्स कर रही थी तो मेरी थोड़ी इंक्लिनेशन यहाँ पे ज़्यादा होती जा रही थी, क्योंकि तब मुझे था कि मुझे फ्यूचर में चाहिए क्या। फिर मैं ये प्लानिंग करती थी कि ओके, मतलब मुझे प्योरिटी, सेलिबसी का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है ना, मेरी प्योरिटी मेंटेन हो रही है। तो मुझे था ओके, मैं मम्मी पापा के पास रहूँगी, उनकी भी सेवा करूँगी, अच्छा, और साथ साथ मेडिटेशन। शादी के लिए बेसिकली शादी का मन हट गया था। शादी का मन तो मेरा हट गया था, क्योंकि मुझे लग रहा था वहाँ मेरी प्योरिटी ख़त्म हो जाने वाली है। और फिर इसीलिए धीरे धीरे करते हुए, मतलब मुझे ये लगा अगैन, फिर मुझे था कि जब मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ। आपने अब्रॉड से की है मास्टर? नहीं, यहीं से किया। पंजाब यूनिवर्सिटी से मेरी ग्रेजुएशन भी है, Okay. और पोस्ट ग्रेजुएशन भी वहीं से ही है। Okay. जी। दीदी आपसे ये जानना चाहती हूँ, डॉक्टर कनिका से ब्रह्म कुमारी कमल कैसे मिला आपको ये नाम? इसमें भी यही मैंने परमात्मा के साथ 2 शर्तें रखी थी। इफ़ यू आर प्लानिंग दिस लाइफ फॉर मी, कि मैं अपनी लाइफ डेडिकेट करूं, आपको मेरी 2 शर्तें माननी पड़ेंगी। पहली शर्त ये थी कि मुझे अपनी फैमिली से, फुल फैमिली से छुट्टी प्यार से चाहिए। ओह, ऐसा नहीं कि वो बोले आप दुखी हो रहे हो और मैं इस लाइफ में आगे बढ़ूं, ऐसा नहीं चाहिए। एंड सेकंड मेरी शर्त ये थी कि आपको मुझे एक नया नाम देना पड़ेगा, और उस नाम का मीनिंग शुड बी प्योरिटी, क्योंकि प्योरिटी इज़ द थिंग जो मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी। तो फिर मैंने देखा कि और किसी का तो नाम चेंज नहीं है, तो फिर मुझे लगा चलो कोई बात नहीं, अब शर्त तो शर्त ही होती है ना परमात्मा से। तो मैं ऐसे सोचती थी मेडिटेशन में, परमात्मा मुझे पवित्रा बुला रहे हैं। ओके। अपने आप ही मैंने नाम दिया कि ओके, पता नहीं नाम मिलेगा कि नहीं, ऐसे करके। पर फिर भी शर्त ऐसे थी परमात्मा के साथ। फिर जब ड्यूरिंग पोस्ट ग्रेजुएशन ही मेरे फादर ने मुझसे पूछा व्हाट इज़ अ फ्यूचर प्लान, तो मैंने तब उनसे शेयर किया कि अभी आई एम नॉट ओके विद दैट लाइफ, अभी आई एम थिंकिंग मैं स्पिरिचुअलिटी भी फॉलो करूं, और साथ साथ अपनी डेंटिस्ट्री भी कंटिन्यू करूं। तो उनसे ये मेरी बात हुई थी। तो फिर एकदम से तो ऑब्वियसली दे वर नॉट ओके विद द डिसीजन और व्हाट माय इंक्लिनेशन इज, बिकॉज आपकी फुल लाइफ की बात होती है कि आपकी डॉटर कुछ ऐसे ही नहीं चली जाए अंधश्रद्धा में, या उसको पता ही नहीं, क्योंकि पापा मम्मी को ज़्यादा इस लाइफ के बारे में पता नहीं था। दे वर नॉट कमिंग टू द सेंटर डेली, बट दे अलाउड मी, यू प्रैक्टिस व्हाट यू वांट टू प्रैक्टिस। तो उस तरीके से मना मुझे नहीं था, लेकिन उनको एग्जैक्टली ये है क्या लाइफ वो नहीं पता था। तो फिर मैंने भी उनसे कहा कि मुझे ये लाइफ बहुत पसंद है, तो आई जस्ट वांटेड टू ट्राई। दे टुक टाइम, अ गुड टाइम। उनको लगा कि ये डिसीजन ऐसी बचपने में नहीं ले ले, बट उसके बाद ऐसा था कि ओके, आई शेयर्ड विद देम कि ओके, वहाँ जाने से पहले देयर इज़ अ ट्रेनिंग। तो वो पीरियड, या वी हैव 1 मंथ इसके बारे में मैं जानना चाहूँगी, क्या ब्रह्म कुमारी बनने के लिए भी कोई ट्रेनिंग्स होती हैं? हाँ जी। कितने साल की ट्रेनिंग्स होती हैं? इट्स लाइक कि जब भी आपको सेंटर पे आना है, तो आपको एक 1 मंथ 25 डेज़ की ट्रेनिंग होती है, जो हमारे हेडक्वार्टर्स में ही होती है। ओके। तो वहाँ पर आपको पूरा इस लाइफस्टाइल के बारे में बताया जाता है कि कैसे आपको रहना है, व्हाट ऑल एक्टिविटीज़ आर गोइंग टू बी देयर। एंड देन आफ्टर यू कम बैक फ्रॉम द ट्रेनिंग, देयर इज़ अ 5-year ट्रायल पीरियड। इनिशियल 5 years इट्स लाइक यू जस्ट लुक, आप देखो, आप ऐसे माहौल में एडजस्ट कर सकते हो, आप रह सकते हो, सब चीज़ें। तो 5 years के बाद देन यू ऑफिशियली गेट सरेंडर्ड, यू आर नोन एज सरेंडर्ड सिस्टर। तो उस तरीके से फिर ये बात मैंने पापा से शेयर की कि मुझे ट्रेनिंग में जाना है। तब तक तो ही वॉज ओके कि जाओ, आपको लग रहा है। ही वॉज नॉट वेरी हैप्पी
एट दैट टाइम जब उनको आई डोंट थिंक ट्रेनिंग सो कि इंडिया का क्या कोई भी दुनिया का पिता ये चाहेगा कि मेरा बच्चा पूरी दुनिया की सारी चीज़ें छोड़ के इस जगह पे जाए, चाहे वही उसको true। पता है कि दुनिया में दुख है, हाँ इस जगह पे पीस है, शांति है, मतलब खुशी है, शायद सच्ची खुशी है, पर फिर भी नहीं चाहते हम लोग। दैट्स ट्रू। तो इसलिए आई अंडरस्टूड हिम, आई हैव कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग कि उनकी क्या फीलिंग्स हैं, बट साथ साथ मुझे अपने जर्नी पे बहुत फेथ था कि मेरे साथ परमात्मा है। बट अगैन जैसी मुझे ट्रेनिंग से जाना है, उससे 3 दिन पहले ही देयर वॉज जस्ट अ मैजिक। Oh. A magic was like, I have a big joint family, so there was just talk with my brother-in-law. He wanted to ask everything about कि क्या है, क्या करना है, क्यों करना है, सब उन्होंने क्वेश्चन किया। उनको एकदम से परमात्मा की टचिंग थी कि उनको लगा नहीं हम इसको भेजेंगे तो खुशी से ही भेजेंगे। तो एकदम से उनका माइंड एकदम से टर्न हुआ एंड ही टॉक टू माय फादर कि Okay. अगर इनको भेजना है तो खुशी से भेजना है। एंड देन माय फादर टॉक टू माय होल फैमिली। और मेरे फैमिली में सबसे मैजिकल बात थी, किसी एक ने भी मेरे सामने कॉन्फ्रंट नहीं किया। Oh. Everyone was just giving me blessings. We are proud of you to make such a decision. बट इट्स अ रियली मतलब प्राउड वाली मोमेंट है, जिस दुनिया को हम सोचते हैं। हम, मैं भी एक मदर भी हूँ, एक टीनेजर बच्चे की मदर हूँ, मैं खुद भी एक लेडी हूँ, तो बहुत बहुत रेयर टू रेयर सोल्स होती हैं जो इस चीज़ के बारे में सोचती वही हैं। बात थी कि मैंने भगवान से जो पहली शर्त मांगी थी वो ना, माननी गई थी। वो सब मेरे को फ़ोन करके बस कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं जस्ट बिफोर लीविंग। एवरीवन इज गेट टुगेदर और मेरे को फेयरवेल पार्टी दे रहे हैं कि Oh. ओके शी इज़ गोइंग टू माउंट आबू टुमारो। तो मेरे को कोई क्वेश्चन नहीं, रास्ते भर भी इतने मैसेजेस गुड विशेस के, ब्लेसिंग्स के। तो पहली शर्त मेरी ये मेरी पूरी हुई थी। और दूसरी, आई वाज जस्ट डूइंग सेवा इन सेंटर। तो वहाँ मेरे जो सेंटर के इंचार्ज हैं, एकदम से वो आए जस्ट ऐसे ही, उन्होंने कहा ओके कनिका, इफ वी गिव यू अ न्यू नेम। ओ आई वाज लाइक स्टन्ड, मतलब क्योंकि मेरी सिर्फ परमात्मा से बात थी। तो उनका अगर हम आपको एक नया नाम दें, आपके पापा ओके करेंगे? मैं कुछ नहीं हाँ बोलूँ ना, बिकॉज मेरे अंदर तो गूज बम्स आ रहे थे। फिर वो कहते ओके आपको क्या नाम दे, ये दे वो दे। और फिर थर्ड थिंग शी सेड कमल दे। और कमल मेरी बुद्धि में नहीं था कि कमल इज अ सिंबल ऑफ प्योरिटी। प्योरिटी। तो वहाँ से तो फिर आई कमल वाज तो इनटू एक कंप्लीट। ऐसा है कि जब चिकड़ में डालोगे बिना कमल को, जब निकालोगे तो वो बिल्कुल क्लीन होके निकलता है। कीचड़ में वो उसको रहता है, वो ऐसे भी को न्यारा प्यारा रहता प्यारा है ना, रहता दैट इज है, द और उसको प्योरिटी। किचन में आप डुबो भी दोगे तब भी वो उतना ही, उसको झाड़ोगे वो उतना ही क्लीन होगा। तो इसीलिए तो फिर तब मेरी बुद्धि में नहीं था कि भगवान मेरे लिए ये भी सोच सकता है। तो तब तो आई वाज इनटू कंप्लीट टीयर्स कि मतलब बाबा, हम परमात्मा को बहुत प्यार से बाबा बुलाते हैं, इज अवर Okay. फादर ना। तो बाबा ने अभी मुझे इसके लिए फिर चूज कर लिया है। तो दोनों चीज़ें जब हुई ये कंप्लीट, तो फिर मैं फिर माउंट आबू गई। एंड देन सिंस 3 years आई एम इन सेंटर ओनली। वाओ, व्हाट अ स्टोरी। तो इस मैं तरीके से एक चीज़ और जानना चाहती हूँ, आपको ब्रह्म कुमारी शिवानी जी की एक बात जो कभी नहीं भूलेगी। एक बात नहीं, अनेकों बातें। सच बताती हूँ तो अनेकों बातें। अगेन मुझे पता है कि सोर्स ऑफ नॉलेज यहाँ पर ब्रह्मा कुमारी इसमें दिया जाता है, बट फर्स्ट बात तो वही थी कि हु एम आई, एंड सेकेंड एवरी इमोशन इज़ माई ओन क्रिएशन। ये कॉन्सेप्ट्स मुझे इतने क्लियर हो गए कि मुझे बहुत समझ आ रहा था कि यहाँ मैं सोच रही हूँ। मुझे गुस्सा, मेरे को गुस्सा भी बहुत आता था, ओह, ऐसा नहीं था। मैं इस क्वेश्चन पे आने ही वाली थी। मैं ये जानना भी चाहूँगी क्योंकि जो ब्रह्म कुमारीज हैं, आपकी जो वाइट ड्रेस, आपका जो चेहरा होता है बहुत पीसफुल होता है, आपको देखने भर से ही गुस्सा शांत हो जाता है, जहाँ तक मुझे लगता है। तो क्या ब्रह्म कुमारीज को भी गुस्सा आता है? See, again, everyone is on a journey to transform themselves. Again, बहुत करके काफ़ी परसेंटेज तक हम अपने गुस्से पर विन ओवर करते हैं, लेकिन हमको यहाँ सिखाया जाता है गुस्से के बहुत बाल बच्चे भी हैं, गुड जॉइंट फैमिली है। इरिटेशन होना, किसी पर शक करना, बहुत सारी गुस्से के ही अंदर, किसी को रिजेक्ट करना, डिसरिगार्ड करना, अंदर गुस्सा है ना। तो वो हम धीरे 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 करके हम भी मेडिटेशन कर करके अपने सारे वाइसेस को ज़ीरो पर लाने की मेहनत कर रहे हैं। अगर मैं बोलूँ किसी ब्रह्मा कुमारी को कभी गुस्सा नहीं आ सकता है, तो फिर तो हम सब भगवान जी की तरह ही बिल्कुल बनी गए, फिर तो सृष्टि पर नहीं। वी आर ऑल्सो ऑन अ जर्नी, वी आर ऑल्सो। बट बेस्ट बात ये है कि
ये पक्का है, अगर किसी ब्रह्मा कुमारी ने हल्का सा इरिटेशन हुआ भी तो हम बहुत फास्ट उसको ठीक कर सकते हैं, ओ बहुत फास्ट, क्योंकि पता चलता है कि अपनी क्रिएशन है। ओके, चेंज द थॉट, द फीलिंग्स विल चेंज। तो वो तो डेफिनेटली है कि हम सब ये अपने तो अपने काम कर रहे हैं। मैंने खुद भी ब्रह्म कुमारी शिवानी जी को बहुत सुना है, और आप बिलीव करोगे मैंने अपने आप को बहुत कंट्रोल किया उनको सुन के, बहुत कंट्रोल। मैं बहुत एंगर वाली बंदी थी, बहुत गुस्से वाली, पर मैंने जब उनको सुनना शुरू किया अब मैं बहुत कूल हूँ, बहुत शांत हूँ। मतलब बहुत सुना है मैंने, बहुत सुना है। सुन के ही फर्क पड़ता है, बिकॉज मन का भोजन ज्ञान है। ज्ञान है। तो जितना आप ज्ञान सुनते जाते हैं, ऑटोमेटिकली वो आपके कर्मों में उतरता जाता है, फिर चेंजेस आते हैं। बट उसके लिए अगैन रेगुलरिटी, जितना हम रेगुलरिटी से, और साथ साथ हमको सिर्फ ज्ञान नहीं चाहिए, फिर मेडिटेशन से पावर भी मिलती है। क्योंकि वही दुनिया में अच्छी बातें तो बहुत है, लेकिन लगता है जब करने लगते हैं हमसे नहीं होता, आश्रम वालों से ही होता होगा, ऐसे बोल देते हैं। तो पावर हमको मेडिटेशन से मिलती है, और साथ साथ नॉलेज, तब आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आता है। जब आपने मेडिटेशन की बात हम शुरू से करते आ रहे हैं, बेसिकली मेडिटेशन होती क्या है, मेडिटेशन करते कैसे हैं, होती क्या है, मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए आप। हाँ जी। जैसे मैं हूँ, मैं कभी आपके सेंटर पे नहीं गई हूँ आज तक भी, और मेरी तरह बहुत सारे लोग होंगे जो सिर्फ इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब या फिर टीवी पर ही ब्रह्म कुमारी जी को सुनते ज़रूर हैं, बहुत सारे लोग हैं, पर गए नहीं हैं सेंटर पे, उनको पता ही नहीं है कि मेडिटेशन होती क्या है। राइट। जो हमारी राज योगा मेडिटेशन हम कहते हैं यहाँ पर, राज मीन्स टू रूल। इस मेडिटेशन से हम अपने सेंस ऑर्गन्स पर रूलर बनते हैं। ओह। राइट। तो इसके स्टेप्स होते हैं, वो तो आप एग्जैक्टली जब आप 7 डेज का कोर्स करेंगे तो एग्जैक्टली गेट टू नो अबाउट द विधि क्या है हमारी मेडिटेशन की। बट इसमें हम सबसे पहले सोल कॉन्शियस होते हैं, देन वी कनेक्ट टू गॉड कॉन्शियस, एंड यहाँ पर हम एक रिलेशनशिप परमात्मा के साथ बनाते हैं, और फिर उनसे बातें करना शुरू कर देते हैं। राइट। तो इससे क्या होता है, सिंपलर टर्म में, इट्स जस्ट अ लवफुल रिलेशनशिप विद गॉड, एंड इट इज़ जस्ट द आर्ट ऑफ थिंकिंग। राइट। सोचना क्या है और कैसे है और कब है, ये हम सीख लेते हैं राजयोग मेडिटेशन में। तो हमको कनेक्ट करना है परमात्मा से, और उनसे शक्तियाँ लेनी है। हमको यहाँ बताया जाता है हर आत्मा ओरिजिनली 7 वैल्यूज़ के बने होते हैं, नेमली ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति। ये 7 वैल्यूज़ हर आत्मा में है। आप देखो इन 7 में से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आप बोलोगे नहीं मुझे नहीं चाहिए। सातों चाहिए। सातों ही चाहिए। और हम लाइफ में कुछ भी कर रहे हैं ना, तो इन सातों के लिए ही कर रहे हैं। सही बात है। क्यों कर रहे हैं? पीस के खुशी लिए, चाहिए, हाँ, शांति चाहिए, थोड़ा पावर चाहिए। तो हर आत्मा ओरिजिनली इन सातों गुणों की बनी हुई है। मेडिटेशन में हम उस परमात्मा जो इन सातों गुणों का सागर है उससे कनेक्ट करते हैं, और फिर अपने को उन सातों गुणों से भरते हैं, ताकि मैं अपने कर्मों में वो सातों गुण यूज़ कर सकूं। सिंपलर टर्म में तो वो कनेक्टिविटी, और इसमें हम विजुअलाइजेशन पावर ज़्यादा यूज़ करते हैं। जब आप माउंट आबू ट्रेनिंग के लिए चले गए तो वहाँ पे जाकर आपके लिए सारा नया माहौल था, बिल्कुल न्यू था ना, True. है ना। तो वहाँ पे जाके आपको अपनी मदर की, अपने पेरेंट्स की, अपनी फैमिली की, अपने घर की याद आती थी? अकेलापन कभी फील हुआ? बिल्कुल भी नहीं। हमने अपनी जीवन भगवान को दी है। वो मेरी मम्मी भी है, वो मेरे डैडी भी है, वो मेरे भैया भी है, वो मेरे दीदी भी है। हम ये बात रियलाइज करते हैं, बिकॉज आत्मा के सर्व संबंध परमात्मा से है। मेरा कुछ भी छूटा नहीं है। इवन अभी भी ओके आई एम लिविंग इन सेंटर, बट ऐसा नहीं है कि अपनी मम्मी डैडी से आप मिल नहीं सकते। आई कैन गो होम एंड दे कैन ऑल्सो कम टू द सेंटर टू मीट मी। तो कहीं पर भी ऐसी फीलिंग नहीं आती ना कि आप बिछुड़ गए हो या आपका छूट गया है, तो याद उसकी आती है तो बिछुड़ गया है। तो मुझे वहाँ पर ऐसा नहीं था। अकेलापन तो कैसे हो सकता है जब साथ ही भगवान है। अकेला मीन्स यू आर अलोन, बट आई एम नॉट अलोन, आई एम कंपेनियन ऑफ गॉड। तो यहाँ पर मैं मिसेस गॉड बनने के लिए इसी पे आ रही थी। मिसिस गॉड क्या है? मिसिस गॉड है ना, ब्रह्म कुमारियाँ खुद को मिसिस गॉड भी बोलते हैं, वो क्या है वो बताइए मुझे। वी आर मैरिड टू हिम।
हमने गाया तो है कि तुम मेरे साजन हो, लेकिन उसको माना भी तो है ना। वो हमारी हर चीज़ का ध्यान रखता है। जो दूसरे वाला जो आपका कोई भी इस लौकिक जगत का, अगर आपका हस्बैंड है, वो आपके खाने पीने हर चीज़ का ध्यान रख रहा है ना, आपको हर चीज़ दे रहा है। और यहाँ मेरा जो साथी है वो मुझे फिजिकल चीज़ें तो देता ही है, लेकिन मेरे मन की जो ट्रेनिंग कर रहा है इतनी ब्यूटीफुल। कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ को पतित से पावन नहीं बनाने वाला है, राइट। यहाँ पर मेरा जो साजन है वो मुझे प्योर बनाने के लिए अपने पास लेकर आया हुआ है, मुझे हर गुण और शक्तियों से भरने के लिए लेकर आया हुआ है, और मुझ आत्मा की बैटरी को फुल करने के लिए लेकर आया। हमारा हर पल उसके साथ उठना बैठना देखना हर चीज़ उसके लिए होती है। तो वी फील कि यस वी आर मैरिड टू गॉड। और फिर वो हमें पैम्पर भी करता है, हमारी हर हाउ टू पैम्पर। पैम्पर मीन्स क्या होता है? पैम्पर मीन्स आपको फिजिकली कोई चीज़ नहीं चाहिए, आपको बहुत स्पेशल फीलिंग इज़ योर पैम्परिंग। हम मेडिटेशन में ऐसा फील करते हैं कि जब हम रोज़ स्पिरिचुअल क्लास अपनी हमारी 1 आवर की डेली स्पिरिचुअल क्लास होती है, व्हेन यू लिसन टू दैट क्लास इट इज़ गॉड्स वर्जन्स। परमात्मा आपसे क्या बात कर रहा है, तो बात जो वो कर रहा है, वो मुझे जो कह रहा है, वो मेरी पैम्परिंग ही तो है ना, कि वो मुझे कितना स्पेशल रूप में देखता है, मैं कितनी स्पेशल हूँ उसके लिए। और फिर आप देखो अभी मेरा रोल क्या है, गॉडली सर्विस। मैं परमात्मा की बच्चों की सेवा पर उपस्थित हूँ। अब किसी भी माँ के बेटे, कोई माँ है और एक बच्चा है, और अगर मैं उस बच्चे को फीड करूँ, उस बच्चे को बहुत प्यार करूँ, उस बच्चे से ज़्यादा खुशी किसको होगी? माँ को। तो मैं परमात्मा के बच्चों की जो भी सेवा कर रही हूँ तो कौन खुश होता है? परमात्मा। तो वो मुझे फिर क्यों नहीं दुआएं देता? उसकी दुआएं मुझे पल पल में फील होती है कि यस वो मुझसे बहुत ही प्यार करता है, और सबसे ज़्यादा प्यार मुझसे करता है। मिसेस बहुत गॉड अच्छी मीन्स बात है। उसके साथ सदा रहना। क्या एक ब्रह्म कुमारी बनने के लिए कुछ रूल एंड रेगुलेशंस भी होते हैं? कुछ शेयर करना चाहोगे इसके ऊपर? See, if you want to dedicate your life, definitely mostly are unmarried can only dedicate their life here. तो क्योंकि उनके पास अभी कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इफ़ यू आर मैरिड यू हैव योर फैमिली टू टेक केयर, तो देन यू आर कैसे अलाउड नहीं है आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभाओ। यस, घर में रहते हुए आप मेडिटेशन प्रैक्टिस करो, राइट। जब अभी हम फ्री हैं, अभी मेरे पास कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, देन आई कैन कम्प्लीट डेडिकेट माई लाइफ हियर। तो बेसिक रूल तो ये, बट उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात सिर्फ अनमैरिड गर्ल्स सारे यहाँ पर आ जाए नहीं। आप इनिशियली उस स्पिरिचुअल नॉलेज को अंडरस्टैंड करके उसको अपने अंदर लेकर आते हो। जब आप उस नॉलेज का एक एम्बॉडीमेंट बनते हो और आपके अंदर एक तीव्र इच्छा आती है कि यू वांट टू सर्व द वर्ल्ड, देन ओनली you are welcomed to the center. But again वो भी सेंटर पे जब आप रोज़ आएंगे तो वहाँ की सेंटर इंचार्ज आपको ऑब्जर्व करेगी, मतलब कि किस तरीके से आप रह सकते हो या नहीं रह सकते। कहीं सिर्फ दुनिया से दुखी होकर वहाँ पर आ जाए वो नहीं, मतलब ये रिजेक्टेड फीमेल्स का स्थान नहीं है, ये सिलेक्टेड फीमेल्स का है। सिलेक्टेड बाय गॉड, तो वही यहाँ पर आते हैं जिनको परमात्मा ने चुना। वो कैसे चुना? जो अपने लिए जो त्याग करने के लिए रेडी हो। त्याग, तपस्या, सेवा तो बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं ना एक चीज़ आज जब आपका सफ़र सुन रही हूँ तो एक चीज़ समझ पा रही हूँ। अगर बच्चा शादी करता है, शादी के बाद सबको पता है कि प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। प्रॉब्लम्स कैसे आएंगी? जब आप शादी करोगे तो पहले 2-4 साल को तो आपको उनमें उनकी फैमिली में एडजस्ट करने में लगते हैं। फिर उसके बाद बच्चा होने का पेन भी एक मदर को सहना पड़ता है। फिर उसके बाद उसके साथ साथ बहुत सारी समस्याएं आती हैं। बड़ा हो रहा है, बच्चा समझ नहीं रहा, पति नहीं समझ रहा, सास ससुर। हमें सबको पता है कि शादी के बाद प्रॉब्लम्स आएंगी, पर फिर भी पूरी दुनिया इस चीज़ को हैप्पीली बोलती है कि ये बेस्ट है ना। पर सबको पता है कि जब आप ब्रह्म कुमारी बन जाओगे, जब भगवान के रास्ते पे किसी भी वे से चलते हो, तो वहाँ पे पीस आएगा, शांति आएगी, आपको एक ज्ञान मिलेगा, आपका जीवन खुश हो जाएगा। पर फिर भी पूरी दुनिया अंदर से, जो पेरेंट्स ही लगा लो, जो आपकी फैमिली, जो आपको चाहने वाले, वो नहीं चाहेंगे कि आप ये ज्वाइन करो, जबकि वो आपकी खुशी चाहते हैं। ऐसा क्यों होता है? हर एक की अपनी डेस्टिनी भी है। और आप देखो कोई भी अगर आप ड्रामा देखते हो, हमें पता है कि राम जी का रोल बेस्ट है, लेकिन हमको हर एक चाहिए ना।
रावण भी चाहिए, मंत्रा भी चाहिए, हनुमान जी भी चाहिए। तो हर एक का अपना रोल होता है। सारे ही ब्रह्मा कुमारीज बन जाए ये भी पॉसिबल ये भी नहीं होगा। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आप वाइट ड्रेस में आ जाओ, बिल्कुल नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये ज़रूर है कि जो नॉलेज से आप रियल शांति सुख को फील करते हो वो नॉलेज ज़रूर लेना चाहिए। तो आप घर गृहस्थी में हो, इट्स लाइक कि ऐसा नहीं है, हम लोग भी 12 सिस्टर्स लिविंग टुगेदर, एडजस्टमेंट तो वहाँ पर भी चाहिए। एंड यहाँ पर तो ब्लड रिलेशंस भी नहीं है, वहाँ तो यहाँ फिर पे भी थॉट ब्लड प्रोसेस भी रिलेशंस अलग है, होता होगा। हर एक का संस्कार अलग है। है। तो पावर्स तो यहाँ पर भी बहुत सारी चाहिए। यहाँ पर भी वी डू एवरी टास्क आवरसेल्व्स, चाहे वो कुकिंग है, चाहे वो क्लीनिंग है। कर्मों से हमने संन्यास नहीं लिया, दिस इज़ नॉट अ संन्यास मार्ग, राइट। सब कर्म करते हैं, कुकिंग है, ऑर्गेनाइजिंग एनी काइंड ऑफ प्रोग्राम है, लेक्चर्स हैं, ड्राइविंग है, कुछ मना नहीं है। सब कुछ करते हुए भी कैसे अपने को लाइट, स्टेबल, हैप्पी, कंटेंटेड, ग्रैटिट्यूड के साथ रखना है। तो ये हम पहले करते हैं, फिर जो घर गृहस्थी में रहते हैं वो इस नॉलेज को सुन के वो भी वहाँ पर फॉलो करें। तो ये सिर्फ छोड़कर कुछ नहीं है। आप भले शादी किए हो लेकिन शादी करके भी कैसे अपने घर को आश्रम बना सकती हो ना, तो वो बना सकती हो कब, जब सारे सुखी रहेंगे, सारे शांति से बात करेंगे। ये नहीं बच्चा लेट से आया तो मैं पहले हाइपर हूँ, गुस्सा कर रहा हूँ, उसका सुन ही नहीं रहा हूँ। अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, ग्रैटिट्यूड डेवलप हो, थैंकफुलनेस होना चाहिए, दूसरों को थोड़ा सा अप्रिशिएट करना भी आना चाहिए। नहीं तो सिर्फ आजकल सिर्फ मांग रहे हैं, अब मुझे रिस्पेक्ट दो, सामने वाला मुझे दो, तो सिर्फ बेगर्स बन गए हैं। अब हमको इस नॉलेज को लेकर गिवर्स बनना है। तो नॉलेज ज़रूर यूज़ करें। अगेन सबको नॉलेज अच्छी लगती है और करना भी चाहते हैं, सिर्फ एक डर रहता है उनको कि सब छूट जाएगा, लेकिन यहाँ पर कुछ भी छूटता नहीं है। हाँ, वाइसेस और वीकनेसेस ज़रूर छूट जाते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं होती है। जब आपने माउंट आबू में जाकर ट्रेनिंग ली उसके बाद आपके एक्सपीरियंसेस चेंज होते गए? डेफिनेटली एक्सपीरियंसेस इंक्रीज़ होते हैं, बिकॉज जब आप सेंटर पर ही आते हो तो आप 24/7 उसी वाइब्रेशन में हो, राइट। तो वहाँ पर हम सब कुछ सीखते हैं। वहाँ पर अगैन मेरे को ऐसा लगता था पहले मैं सिर्फ एक रोल में थी, एक डेंटिस्ट, है ना, और अभी मैं सेंटर पे आ गई हूँ तो मुझे कुकिंग भी आती है, मुझे क्लीनिंग भी आती है, मुझे घर को डेकोरेट करना भी आता है, इंटीरियर डिज़ाइनर भी बन जाती हूँ, प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट भी करना है तो प्रोग्राम ओरिएंट भी करना है। स्पीकर भी हो आज। ऐसे लग रहा था कि बहुत सारी डिग्रीज ऑल टुगेदर परमात्मा मुझे गिफ्ट कर देता है। और फिर पल पल में परमात्मा का साथ, कितनी बार ऐसे होते हैं कितने सारे काम आपको एक ही टाइम पर करने हैं। अब नॉर्मल के लिए ये भी करना वो भी करना कितना डिफिकल्ट होता है, लेकिन यहाँ पर हम परमात्मा का साथ यूज़ करते हैं। कोई भी काम हमको मिलता है परमात्मा को बताते हैं ये काम है, आपको मैनेज कराना है, और इतना इजी होकर हम बैठ जाते हैं कि अब फिर वो अपने आप हर चीज़ ऐसा लगता है कि हम कर नहीं रहे लेकिन हो रहा है, सामने वाले को दिख रहा है कि हम कर रहे हैं, अरे अभी तो ये कर रहे थे, अरे अभी तो ये भी कर रहे हैं, लेकिन हम करते नहीं, सब कुछ होता जाता है क्योंकि परमात्मा का कार्य चल रहा है। हमको सदा स्मृति में रहता है कि वो करावनहार है और मैं करनहार। ऐसी एक्सपीरियंसेस बिफोर कमिंग टू हियर, मैं जो अपने उस लाइफ में थी बिफोर कमिंग हियर, मतलब कॉलेज में है, ऐसे ही कितनी बार अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते थे जहाँ मैं परमात्मा को यूज़ करती थी। एक ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस ये था, हम लोग को पोस्ट ग्रेजुएशन में कोलकाता जाना था फॉर अ कॉन्फ्रेंस, राइट। तो वहाँ पर हम गए, तो वहाँ पर क्योंकि कॉन्फ्रेंस में तो ओके अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंस और साथ साथ आपको घूमना फिरना भी है, तो मेरी सीनियर का, हम लोग को कैब में जाना था, मेरी सीनियर का आईफोन जिससे हमने कैब बुक की थी वो कैब में गिर गया, राइट, और वो कैब एकदम से चली गई। अब जो वो ड्राइवर का नंबर है वो सब उसी फ़ोन में था, राइट, एंड माई सीनियर गॉट सो अपसेट कि ऐसे कैसे, और उनके ब्रदर ने स्पेशली उनको गिफ्ट किया था और थोड़ा कॉस्टली भी होता है, तो उनको था नहीं हम यहाँ पे कंप्लेंट करेंगे। तो वी वेंट टू पुलिस स्टेशन, क्योंकि उनको था मैं नहीं जाऊँगी वापस, मुझे कंप्लेंट करना है, तो पुलिस स्टेशन जाना है। और यहाँ पर जैसे ही वो फ़ोन गिरा, मैं मेडिटेशन प्रैक्टिस करती थी, तो मैंने यहाँ पर फिर थॉट क्या क्रिएट किया, मैंने क्योंकि सीखा हुआ है कि हमारे जो प्योर थॉट्स होते हैं ना वो सामने वाले तक पहुँचते हैं, तो मैंने वहाँ पर परमात्मा को बार बार मेडिटेशन में एक्सपीरियंस किया कि परमात्मा ऊपर से नीचे आए और वो जो ड्राइवर है उसके सिर पे हाथ रख कर उसको बोल रहे हैं कि जाकर वापस करो। क्योंकि क्या था, पहले तो आप कॉल कर रहे थे ना तो रिंग जा रही थी,
विद इन 5 मिनट्स रिंग जाना बंद हो गया और स्विच ऑफ हो गया। क्योंकि उसने उठा के रख उसका लिया। थॉट चल गया होगा Thought कि चला मैं, है ना, रख ग्रीड लेता आ हूँ। गया होगा। तो फिर जब स्विच ऑफ हो गया तब तो फिर और उनको, और मेरी सीनियर एडमेंट की मैं फ़्लाइट कैंसिल कर रही हूँ, मैं जाऊँगी नहीं, पहले मैं कंप्लेंट करूँगी, पहले ये था। अब मुझे था कि देखो सभी हम 6 ऑफ अस, हम फिर यहीं रुकेंगे, सब घर वाले भी परेशान होते हैं, तो वो सब चीज़ें हो रही थी। तो मैंने जिस टाइम से वो घुमा उस टाइम से लेकर बस एक ही थॉट, परमात्मा ऊपर से आ रहे हैं, उसके सिर पे हाथ रख के उसको बोल रहे हैं बच्चे वापस कर दो, तुम्हारा गलत कर्म नहीं बनना चाहिए, मुझे तुम्हारी चिंता है, क्योंकि आप चोरी करोगे तो गलत कर्म है ना। तो बार बार ये एक्सपीरियंस, अब पुलिस स्टेशन भी गई मैं, तब भी सिर्फ एक ही वाइब्रेशन। एंड जिस दिन ऐसे हुआ और फिर हम रात हो गई, राइट, रात तक उनके जो मेरी सीनियर थे उनके फियांसे का कॉल आया मेरी दूसरे सीनियर के फ़ोन पर, कि किसी का फ़ोन आया मुझे कि उनके पास इनका फ़ोन चला गया है, तो आप यहाँ फलानी जगह पर आकर लेकर जाओ। और फिर क्योंकि वो प्लानिंग में थे, आप पैसे लेंगे, वैसे करेंगे, जो भी करेंगे, लेकिन रात के 12:30 बजे वी 3 गर्ल्स ओनली कैब करके वहाँ गए। लेकिन मैंने वहाँ पर भी परमात्मा को साथ रखा कि आप साथ में, और वो कुछ भी गलत नहीं, तो उतने आराम से, मतलब हालांकि वो 3-4 जने थे और उनको कोई प्लान नहीं था वापस करने का, लेकिन मुझे ये लगा कि वाइब्रेशंस ने इतना फ़र्क डाला, ऐसा लग रहा था वाइट पावर हमारे साथ है, कि आराम से हमने फ़ोन वापस लिया और हम वापस आए। और ये मेरा इतना पर्सनल एक्सपीरियंस था, शायद मैंने अपने सीनियर्स को भी नहीं बताया हुआ, लेकिन मुझे पता है कि कैसे किसी की बुद्धि को भी पलट सकते हो इफ़ योर इंटेंशंस आर सो ट्रू। ऐसे बहुत छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस मेरे लाइफ में होते गए, जिससे मुझे परमात्मा पर मेरा और फेथ होता गया, कि मुझे लगा यही द राइट वे है, यही द राइट वे। बहुत अच्छी बात बता रहे हो आप। मुझे भी लगता है कि वाइब्रेशंस बहुत काम करती है। मैंने बहुत बार इस चीज़ को यूज़ भी किया है। हम कई बार होता है कि पहले ही गुस्से होते हैं तो सामने वाला भी गुस्से में होता है, अगर पहले ही हम प्यार में होते हैं तो सामने वाला भी प्यार में होता है ना। जैसे कि हमारे घर में भी हमेशा एक चीज़ बोली जाती है कि दो मैग्नेट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसी तरह सोल्स होती हैं जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, पॉजिटिवली भी और नेगेटिवली, है ना। पर क्या ये सिर्फ ब्रह्म कुमारियों पे ही लागू होता है या फिर आम लोगों पे भी ये लागू होता है? सभी आत्माएं है ना, सभी की वाइब्रेशंस हैं। वो तो आपको भी ऐसा लगता होगा कि कभी आप किसी से मिले, ऐसा लगा इनसे मिलके बहुत अच्छा लगा, और कभी होता है हम इनसे मिले नहीं लेकिन मन कर रहा है इनसे दूर ही रहे। हाँ, होता है की हाँ। वाइब्रेशन होती है ना। तो मैं अभी हूँ 3 साल से इस वाइट साड़ी में, इससे पहले तो आपकी लैंग्वेज अनुसार मैं भी आम ही थी ना। तो मैंने जो भी एक्सपीरियंसेस किए हैं उसी लाइफ में किए हैं ना, ऐसे अलग तो नहीं किए। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि ब्रह्मा कुमारी इसके साथ ही होगा। जो भी आत्मा अपने को प्योर बना रही है, जो भी सेल्फलेसली काम करती जा रही है, उसको रिजल्ट मिल रहा है। आप दूसरों को पॉजिटिविटी दोगे तो पॉजिटिविटी मिलेगी। ये तो मैंने कितनी बार ऐसे एक्सपीरियंस किया कि सामने वाला भले क्रोध में भी है, लेकिन मुझे पता है कि मैं अपनी डिग्निटी में हूँ, मैं शांत हूँ, तो उनको वो शांति की वाइब्रेशंस मुझे ही तो देनी है ना। क्रोधी व्यक्ति सिंपली कह रहा है आई डोंट हैव पीस इनसाइड, तो मुझे देना है ना। फिर मैं अगर सोचूं गुस्सा कर रहा, मैं भी ऐसे कैसे बोल रहा है, मैं तो क्रोध को क्रोध दिया, फिर तो डिफरेंस नहीं आया। एक चीज़ और आती है, अ, जब से आपने वाइट साड़ी पहनी है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आई हैं? फुल ऑन। मैं जानना चाहूँगी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आई है। अगेन वही मैंने आपको बताया ना, वी टेक, सबसे पहले तो हम सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, उसी से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ईजी हो जाती है। सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाउ आई विल बी, बी मीन्स आई विल बी एट पीस, आई विल बी एट कामनेस, आई विल बी स्टेबल। ये रोज़ का हमारा होमवर्क, हम जो रोज़ स्पिरिचुअल स्टडी करते हैं, हर रोज़ के लिए अपने कुछ प्रैक्टिसेस लेते हैं कि आज मुझे सारा दिन ये प्रैक्टिस करना है, आज मुझे सारा दिन सबको दुआएं देनी है, आज मुझे सारे दिन अपने भाग्य के नशे में रहना है, भगवान की बनी हो ना, तो भाग्य है मेरा। तो रोज़ की ये प्रैक्टिसेस अंदर, इट्स लाइक कि सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाउ आई विल बी। और फिर जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारी जो सेवाओं की होती है, जो भी प्रकार की सेवा, हमारे मेडिटेशन कोर्सेज होते हैं, किसी की काउंसलिंग की सेवा है, भोजन बनाने की सेवा है, क्लीनिंग है। आपको क्या सेवा मिली हुई है? नहीं, वी डू एवरीथिंग, इट्स नॉट कि वन थिंग यू नीड टू डू,
वी डू एवरीथिंग. आज आप भोजन सेवा पर हो, ओके, आज आप क्लीनिंग सेवा पर हो, बिकॉज एवरी ब्रह्मा कुमारी शुड नो बर्तन भी मांजना और भाषण भी करना. ओह तो हर चीज़ हमको फुल ऑन कंप्लीट ऑल राउंडर बनने की ट्रेनिंग दी जाती है. एक चीज़ और मैंने जहाँ तक देखा सुना है, मैं आपके सेंटर में नहीं गई, मैं बारी बारी क्लियरिटी कर रही हूँ क्योंकि जब तक कई बार होते हैं ना कुछ गलत ना हो जाए इस चीज़ में भी. मैं एक चीज़ जानना चाहती हूँ, मैक्सिमम जहाँ तक मैं मिली हूँ ब्रह्म कुमारी जी को, दे आर वेल एजुकेटेड, है ना, दे आर वेल एजुकेटेड. जैसे आप भी डॉक्टर हो, है ना, शिवानी दीदी भी इंजीनियर हैं, और भी बहुत सारी दीदी हैं, मतलब दे आर वेल एजुकेटेड, है ना. तो क्या जैसे आप डेंटल हो तो क्या आप प्रैक्टिस कर सकते हो साथ साथ में? हाँ, हमको मना नहीं है. अगेन प्रैक्टिस करने के लिए मना नहीं है. हमारा माउंट आबू हेडक्वार्टर्स में प्रॉपर हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर डेडिकेटेड सिस्टर्स एंड ब्रदर्स प्रैक्टिस करते हैं. अगेन कर्म को छोड़ने का ज्ञान यहाँ पे नहीं मिलता है. यस, बट मैं सेंटर पर रहती हूँ अभी, तो सेवाएं इस तरीके से कि मैं डेली प्रैक्टिस नहीं कर पाती हूँ. बट हमको अगर कुछ करना है, आई कैन डू एनी काइंड ऑफ प्रोसीजर. दैट इज़ नॉट, आई एम नॉट एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनी काइंड ऑफ प्रोसीजर. सब कुछ कर सकते हैं हम. जब आपने फर्स्ट टाइम ये वाइट साड़ी पहनी थी तो वो फीलिंग्स में जानना चाहती हूँ आज. ऑब्वियसली डेट याद है आपको? डेट तो नहीं याद, सितंबर मंथ था, ये मुझे पता है. फर्स्ट टाइम आई वो दिस साड़ी इन माउंट आबू ओनली इन माय ट्रेनिंग. Okay. उससे पहले ऑब्वियसली मैंने कभी साड़ी ज़िंदगी में नहीं पहनी थी. इनफैक्ट ऑब्वियसली हमारा वेस्टर्न वियर रहता है यूजुअली, राइट. तो इट वाज अ न्यू थिंग फॉर मी, बट इट्स लाइक कि बाबा मुझे पहना रहे हैं. तो बाबा ने मेरे लिए एक ड्रेस चूज़ की हुई है, एंड फिर मैं वो एंजलिक ड्रेस पहनने वाली. दैट वाज द फीलिंग. फिर वो फीलिंग अभी भी मुझे लगता है कि वो एक एंजलिक ड्रेस मैंने पहनी हुई है. यूजुअली हमेशा बचपन से ना मुझे फैंटेसी वर्ल्ड, एंजल्स, एक हमारे टाइम पे एक सोनपरी आता था. हाँ, आता था. तो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था. या फिर कोई भी फेरीज की बात होती थी तो मुझे बहुत अट्रैक्ट करती थी. जब से मैंने ये पहना है ना, मुझे लगा ओके, आई एम इनटू दैट वर्ल्ड ओनली. आई एम गॉड्स फेरी, आई एम गॉड्स एंजल नाउ. तो वो एंजलिक फीलिंग मेरी 24/7 रहती है. एंड आई एंजल इज फॉर अदर्स अगैन, देने वाला. एंजल कभी लेता नहीं है, तो मुझे खुशी रहती है. ये वाइट साड़ी ही है आपका पूरा ड्रेसिंग सेंस? जी, ये हमारी यूनिफॉर्म है. जैसे आर्मी में यूनिफॉर्म होता है, सिमिलरली हमारी यूनिफॉर्म है. वी आर गॉड्स आर्मी. मैं एक चीज़ आज पूछना चाहूँगी. आप कमल हो, है ना, आप 20 साल पुरानी कनिका को कोई सलाह देना चाहोगे? हाँ, ब्रह्मा कुमारी बन जाओ ना. मतलब वही कह रही हूँ ना, इनिशियली आई वाज रिलक्टेंट टू दिस लाइफ बिकॉज आई डिडंट नो व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट. अभी आई एम लिविंग दैट. तो मुझे लगता है कि हर एक को जिसको ये अपॉर्चुनिटी मिले शुड ग्रैब इट. और डेफिनेटली ये है कि सबको ये अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है. नहीं मिलती. मैंने बोला उसमें ना, मेरा भाग्य भी है, इसमें भी मेरे पेरेंट्स पीस का है. कर्मा भी है, राइट. जो सब कुछ कंबाइन मुझे मिल गया है, तो फिर मुझे भी अच्छा लगता है कि अभी दे आर प्राउड पेरेंट्स. व्हेन दे लुक एट मी, I feel they are proud. And yes, in my meditation, when I shared my, decision with my dad, कि okay, I'm planning to this life. तो उस दिन से मैंने सिर्फ एक ही meditation का vision ज़रूर रोज़ बनाया कि my parents are standing सामने, and I'm standing with God, and they are looking at me and feeling proud. Just one thought, कि उनको कुछ प्राउड हो रहा है. बिकॉज अभी वो भले समझ नहीं पा रहे, बिकॉज दे डोंट नो. बट वही बात थी कि मुझे हमेशा अभी ऐसा लगता है कि व्हेन दे लुक एट मी दे आर प्राउड. आपको एक चीज़ मैंने पहले भी बोली है, ये चीज़ शायद बीइंग अ पेरेंट्स, मैं भी एक पेरेंट हूँ, तो नहीं समझ पाएंगे, है ना, इस चीज़ को कि हमारा बच्चा, क्योंकि हमारे संस्कार वैसे हैं कि शादी करोगे पता नहीं क्या खुशी है, जबकि सबको पता है कि वहाँ प्रॉब्लम्स हैं. जबकि ये पता है कि ब्रह्म कुमारीज में जाओगे वहाँ कहीं ना कहीं पीस, मेंटल पीस, आपको शांति की प्रैक्टिस करवाई जाएगी. पर ये पता है कि शादी करोगे, बच्चे करोगे तो आपकी शांति भंग होने वाली है. ये सब जानते हैं, पर फिर भी सबने उसी लाइन पे जाना है. वही है रीति रिवाज जो चले आ रहे हैं. एक्चुअली क्या होता है उसमें, सोसाइटी ज़्यादा मैटर करती है. और फिर आपके संस्कार, बचपन से वही देखा है, वही लगता है,
फिर उनको लगता है कि सोसाइटी क्या कहेगी, और फिर दूसरा लगता है कि अच्छा फिर दूसरा तो क्या ही होगा। ऑब्वियसली सुख सुविधाएं हर एक को पसंद है, और जैसे आपने बोला बच्चों के लिए भी सुख सुविधाएं ही पसंद आती हैं कि अरे ऐसे कैसे, राइट। बट उनको ये नहीं पता है ना एक्चुअली। अब ब्रह्मा कुमारीज में भी जो पेरेंट्स आते हैं जिनको इस लाइफ का पता है तो दे विल वांट। अब जैसे इनके पेरेंट्स, जैसे मेरे साथ जो सिस्टर आई हैं उनके पेरेंट्स नॉलेज, शी इज़ वेरी यंग। वो कितने साल की हैं अभी? 18 ईयर्स। जिसको जेंजीज बोलते हैं ना। मतलब अगर मैं उस सिस्टर का वो बोलना चाहूँ कि वो सिस्टर अभी से मतलब जेंजीज का तो उनको कुछ लगा ही नहीं है। मतलब जेंजी ऐसे भी हो सकते हैं, है ना? तो वो उसके पेरेंट्स ज्ञान नॉलेज लेते हैं, अब उनको पता है लाइफ कैसी है, और अभी वो कॉलेज में जा रही हैं तो कैसे उस वातावरण में भी अपनी पॉजिटिविटी, अपनी प्योरिटी मेंटेन करके रखो, राइट। तो वो हम सीखते हैं। हर एक पेरेंट्स जो इसको समझेगा तो वो चाहेगा। और यहाँ पर ब्रह्मा कुमारी में ज़रूर है कि आपको एटलीस्ट ग्रेजुएशन 18+ तो होना ही चाहिए, एटलीस्ट ग्रेजुएट हो जाओ, राइट। ताकि क्या होता है, दे गिव अस अपॉर्चुनिटी टू लुक इनटू द वर्ल्ड। ऐसा नहीं हो कि आपको आकर्षण हुआ पॉजिटिविटी का, कम है एंड देन यू फील कि अच्छा मैंने ये नहीं किया। तो जैसे मैंने भी ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, फिर 2 साल जॉब भी किया, तो वो जॉब के दौरान मैंने सारी दुनिया देखी है ना, किस प्रकार से क्या डीलिंग्स है, सब कुछ किया है। तो ये नहीं है कि मैंने कुछ छोड़ दिया, सब कुछ देख करके देन आई डिसाइडेड कि ओके आई एम गोइंग टू गो दिस वे। इतना भर चुकी थी उस टाइम, फिर बस मुझे देना था, तो इसलिए फिर मुझे लगा दिस इज़ द बेस्ट प्लेस टू कम एंड गिव बिगर प्लेटफॉर्म टू गिव। मुझे आप दीदी आपसे एक चीज़ जाननी है अभी जाते जाते। जो जेंजीज हैं आजकल, जो बहुत सारे रिलेशनशिप्स में हैं, बहुत सारी चीज़ों में उलझ गए हैं अपनी लाइफ को, कैरियर, रिलेशनशिप्स, पता नहीं किन किन चीज़ों में, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? मैं सिर्फ ये कहूँगी कि स्पिरिचुअल नॉलेज ज़रूर लें। आपकी हर चीज़ का सल्यूशन यहाँ पे मिलता है। देखिए हम कुछ भी चीज़ के लिए मना नहीं करते कि आप ऑफिसर नहीं बनो, आप डॉक्टर नहीं बनो, ज़रूर बनो, देश को चाहिए, सब चाहिए, लेकिन अपनी भटकन को स्टॉप करो। और वो नॉलेज ही आपको वो राइट रास्ता बता देती है कि दिस इज़ द वे। तो वहाँ पर जो मर्ज़ी आप प्रोफेशन चूज़ करो, फ्रेंड्स बनाना बिल्कुल गलत नहीं है, प्रोफेशन में एक्सेल करना गलत नहीं है, लेकिन ये जो मल्टीपल रिलेशंस हैं ये कहाँ है, ये हमारी वैल्यूज़ की कमी है ना। तो हर एक जेंजी को मैं सिर्फ ये कहूँगी, हर एक आत्मा इस सृष्टि को यही कहूँगी कि अपनी वैल्यूज़ पर काम करें। अपनी वैल्यूज़ जो हमारी रियल ख़जाना है, धरोहर है, उसको बरकरार रखो और उसको बढ़ाओ। तो वो हम इजीली कर पाते हैं जब हम परमात्मा पिता से कनेक्ट हो पाते हैं, जब हम उनसे शक्तियाँ लेते हैं, वो 7 गुण हर आत्मा जब अपने अंदर भरती है तो वो सारे ही वैल्यूज़ अपने आप हमारी जो हमारी मन की फुलवाड़ी है ना उसमें पनपने लगते हैं। तो वो सभी करें इस नॉलेज को यूज़ और प्रैक्टिकली यूज़ करें, बहुत अच्छी तो बात। उनको बेनिफिट हो जाएगा। जब भी आपके साथ बात होती है तो ओम शांति ही बोला जाता है, इसका क्या पर्पज़ है, इसका क्या मीनिंग है? बहुत अच्छा। ओम अर्थात मैं आत्मा, और शांति मीन्स पीस। तो यहाँ पर हम अपने को रिमाइंडर देते हैं, आई एम अ पीसफुल सोल, राइट। सो इट इज़ नॉट जस्ट अ मंत्रा, बट इट इज़ अ रिमाइंडर टू आवर सेल्व्स। बार बार ओम माना मैं आत्मा, शांति। तो मैं बार बार अपने आप को शांति का पाठ पढ़ा रही हूँ। अगर मैंने कहा ना एवरी वन इज देयर सेल्फ रिस्पॉन्सिबल, तो मैं अपनी शांति। जब भी मैं आपसे फ़ोन पे बात कर रही थी तो आप हमेशा ओम शांति करके ही संबोधन करते हो, तो मैं भी ओम शांति बोल रही थी, पर मैं जानना चाहती थी कि ओम शांति होता क्या है। हाँ जी, हाँ जी। बहुत बहुत थैंक यू आपका, बहुत अच्छे से हमें आपने जानकारी दी। और कनिका से आप का जो सफ़र था कमल तक, ब्रह्म कुमारी कमल तक, वो बहुत बहुत ज़बरदस्त था। शायद आज मेरे व्यूअर्स को बहुत कुछ अच्छा जानने का मौका मिलेगा आपके थ्रू। और मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी इस एपिसोड के थ्रू कि मैं चाहती हूँ कि हम ये खूब सारे एपिसोड शूट करें अलग अलग सब्जेक्ट्स पे, अलग अलग टॉपिक्स पे, कर सकते हैं। बाकी सभी 7 डेज़ का हमारा मेडिटेशन कोर्स होता है, अगर सभी करें इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, जस्ट 1 आवर डेली। जो भी आपके नज़दीकी सेवा केंद्र है उस पर जाकर आप अपना टाइम फिक्स कर लें और वो 1 वीक ज़रूर दें, आपको डेफिनेटली बहुत बेनिफिट हो जाएगा। ज़रूर, मैं भी कोशिश करूँगी कि मैं कर पाऊँ बहुत बहुत शांति।
दीदी की जर्नी आज हमें बहुत बहुत प्रेरणा देती है कि जेंजीज ऐसे भी होते हैं, यंग जनरेशन ऐसी भी होती है जहाँ पर एक डॉक्टर कनिका ब्रह्म कुमारी कमल बन जाते हैं, जहाँ पे उनको पीस, उनको भगवान की मिसिस गॉड या फिर भगवान के साथ जुड़ना या मेडिटेशन करने का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। मैं बस इस पॉडकास्ट के थ्रू हमारी जेंजीज को कहना चाहूँगी, मैं ये नहीं चाहूँगी कि आप कुछ भी करो, जो भी करो, आपको जो अच्छा लगता है वो करो, पर ये पॉडकास्ट सुनो और अपनी लाइफ में क्लियरिटी करने के लिए आप भी थोड़े से स्पिरिचुअल हो सकते हो, बन सकते हो, ताकि जो आपकी लाइफ भी सक्सेसफुल हो सके, रियल सक्सेसफुल हो सके। और अगर आप चाहते हो अपने जीवन का मास्टर बनना, तो पॉडकास्ट भी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें।